शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्यर्यमा शं न इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। ओं विश्वानि देव सवितर् दुरितानि परासो यद्भद्रं तन्नयासो। ओं तेजोषि तेजोमैधेहि ओजोषि ओजोमैधेहि असदो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, परम सौभाग्य का विषय है कि हम सब साक्षात परब्रह्म की वाणी ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 54वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 11 मंत्र हैं। मंत्र संख्या 6, 8, 9 और 11 त्रिशुभ छंद में निबद्ध हैं। शेष जगती नामक छंद में निबद्ध हैं। इस सूक्त के मंत्र दस्ता ऋषि हैं सव्य आंगिरस और देवता हैं इंद्र। अब हम सर्वप्रथम इस 54वें सूक्त के प्रथम मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करें। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दस्ता ऋषि हैं सव्य आंगिरस और देवता हैं इंद्र। विषय है इंद्र हमें युद्ध की विभीषिका से मुक्त रखें। तो इंद्र के विषय में हम बहुत कुछ जान चुके हैं। अब उसके यहाँ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। तो अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम मानो अस्मिन् मघवन पित्संहसि नहि ते अन्तः शवशः परींलसे अक्रंदयो नद्योरुवद्वना कथम नाक्षोणीभिर्यशा समारत। शब्दार्थ ने मघवन, हे ऐश्वर्य संपन्न इंद्र। मघ कहते हैं ऐश्वर्य को और वत माने वाला, संबोधन में मघवन बना है। तो हे ऐश्वर्य संपन्न इंद्र। नह माने हमें, यानी हम सब उपासकों के। अस्मिन माने इस, अंघस माने पाप में, अंग कहते हैं पाप को, और अंघस माने पाप में। तो कैसा पाप? पृत्सु, पृत्सु माने प्रतना माने युद्ध होता है। पृत्सु सप्तमी बहुवचन है। तो पृत्सु माने युद्धों में। तो युद्धों में जो पाप हो जाता है वधजन्य, उससे हमें, उस विभीषिका से हमें दूर रखो। क्योंकि युद्ध होता है तो कितना संहार हो जाए कुछ ठिकाना नहीं। और व्यक्ति स्वयं ही नहीं संघृत होता है, स्वयं ही नहीं मारा जाता है। वध व्यक्तिगत ही नहीं होता है, एक परिवार का वध हो जाता है। सुहाग लुट जाते हैं, बालक पुत्रहीन हो जाते हैं, माताएं पुत्र शून्य हो जाती हैं, उनकी गोदी छिन जाती है। तो एक ही नहीं जाता, उसके पीछे अनेक जाते हैं। तो ऋषि का हृदय यहाँ पर कुछ आर्द्र हो गया है। यद्यपि वैदिक युग युद्धों का युग था, आज स्वयं युद्ध प्रेमी थे, लेकिन यह बात नहीं कि वे निरर्थक रक्तपात में विश्वास करते थे। इसीलिए ऋषि की दयार्द वाणी यहाँ मुखर हो उठी है और वह उस परम शक्ति संपन्न ऐश्वर्यवान इनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान,
आप हम उपासकों को युद्धजन्य पापों से बचाएं। और मां माने मत, उसमें मत डालो। मां प्रक्षिप, मत डालो। ते शवशः अंतः, ते माने तुम्हारे, शवशः माने शक्ति का। कई बार ये बात चर्चित हो चुकी है कि शव माने बल होता है और शवशः बल का। तो तुम अतुल बलशाली हो। ते शवशः, तुम्हारे बल का, अंतः नहीं, कोई अंत ही नहीं है, वह अनंत है। और नहीं परिणय से, नहीं माने नहीं, परिणय से माने पार जा पाना। तुम्हारा बल अनंत है, उसका पार पाया ही नहीं जा सकता है। रोरवद, अब इंद्र के कृत्यों का वर्णन किया जा रहा है कि तुम संपन्न बनाने वाले हो। और रोरवद माने शब्दायमान, तुम स्वयं शब्द करते हो, गरजते हो दुष्टों के ऊपर। और नद्यः वना, नद्यः माने नदियों के, नदी नद्यो नद्यः बहुवचन है। नद्यः नदियों के, वना माने जल को। वन शब्द जो है ज्यादातर लोग जंगल के विषय में जानते हैं, लेकिन वन वास्तव में जल का भी एक पर्याय है। तुलसीदास जी ने इसका बड़ा प्रयोग किया है रामायण में। कवितावली याद में भी है, पाहन ते बन बाहन काठ को कोमल है, जल खाई रहा है। केवट कह रहा है राम जी से कि हमारी नाव का जो वाहन है, वन है, वो जल में ही सदा तैरा करती है। तो हमारी नाव का जो वाहन है वो क्या है? वन है। तो रावण सिर सरोज बनचाली चारी, चले रघुवीर शिली मुखधारी। वहाँ भी मानस में है कि रावण का सर जो है वो सरोज है, जो कि वन में विचरण करता है, वन में रहता है, वन में फलता फूलता है। तो यहाँ भी वन के अर्थ में वन शब्द बहरहाल हमारे कहने के तात्पर्य है कि वन माने जल भी होता है। और तुलसीदास जैसे साहित्यकारों ने इसका प्रयोग जगह जगह पर किया है। तो यहाँ पर वन जो है वह आया है जल के लिए। तो नद्यः वना बने, नदियों के जल को तुम अक्रंदयः शब्दायमान करते हो। नदी में भयंकर ध्वनि, भयंकर शब्द तब निकलता है जब उसमें जल भर जाता है, और नदी का वेग जब प्रवाहित होता है तब उसमें एक ध्वनि निकलती है, शब्दायमान होता है। यानी जल के आधिक्य का सूचक है नदी का शब्द करते रहना, जोर जोर। तो जब इंद्र जल बरसाता है, नदियों में जल भर जाता है, नदी प्रवाहित होती है वेग से, तो उसमें ध्वनि घोर घर्षण वाली निकलती है। तो उसी को सूचित किया जा रहा है कि तुम नदियों को जल से आपूरित कर देते हो, फलस्वरूप उनमें ध्वनि निकलने लगती है। तो क्रंद माने ध्वनि। तो उस शब्द करते हुए गतिशील होती है नदियां। नदी शब्द का अर्थ ही होता है जो शब्द करे। नद धातु है नहीं, तो नद से नदी बना है, क्योंकि जब नदी बहती है तो एक उसमें ध्वनि निकलती है, इसीलिए उसको नदी कहा जाता है। हमारे यहाँ प्रत्येक शब्द का कोई न कोई अर्थ होता है। रिवर का पूछा जाए तो कोई नहीं बता पाएगा भैया रिवर का अर्थ बताओ कैसे है, लेकिन कोई नदी का पूछे तो कह दिया कहा जा सकता है भैया नद धातु है, और वो कलकल या बड़े भयंकर स्वर को फेंकते हुए, ध्वनि को फेंकते हुए चलती, इसलिए नदी है। तो आक्रंदयः, नदी को तुम गतिशील बनाते हो और ध्वनि से परिपूर्ण करते हो। और क्षोणी, क्षोणी कहते हैं पृथ्वी को। क्षोणी शब्द साहित्यिक हिंदी में भी प्रयुक्त है, संस्कृत में तो प्रयुक्त ही है। तो क्षोणी कहते हैं पृथ्वी को। सहज क्षमा बरु छारे क्षोणी, तुलसीदास जी में लिखा है, सहज क्षमा बरु
छाड़े छोड़नी, वही छोनी छोड़ी, तो भले ही धरती अपनी सहज क्षमाशीलता को छोड़ दे, तो छोनी का अर्थ हुआ पृथ्वी। तो भेषा माने भय द्वारा, यानी तुम्हारे पराक्रम और तुम्हारे बल के कारण धरती के सभी प्राणी प्रकंपित रहते हैं। और कथम रसम आरत, और फिर वो क्यों ना प्रकंपित हो, क्योंकि तुम्हारा बल इतना विशाल है कि उसका स्मरण करके लोग कांप जाते हैं। तो इस प्रकार से तुम कथित गुणों से युक्त हो। अब शब्दार्थ जानने के पश्चात हम सपाट रूप में भावार्थ जान लें। हे ऐश्वर्य संपन्न इंद्र, तुम हमें युद्धजन्य पापों से, संकटों से, संहारों से बचाओ, युद्ध की विभीषिका से मुक्त करो, युद्धों में हमें मत डालो। तुममें अपार शक्ति है जिसका पार नहीं पाया जा सकता है। तुमने नदियों को गतिशील बनाया है, वृक्ष से भर दिया है, जल से आपूरित कर दिया है, वे शब्दायित होकर के बहा करती हैं। तुम्हारी शक्ति अपरंपार है और उसके समक्ष पृथ्वी आदि लोकों के प्राणी भय से प्रकंपित हो जाते हैं। और प्रकंपित क्यों न हो जाएं, तो तुम्हारी शक्ति ऐसी है ही अपार है, प्रबल है, तुम प्रबल शक्तिमान हो। अब इस भाव को हम घनाक्षरी छंद में देख लें। युद्धजन्य संकटों से हमको बचाओ देव, युद्धजन्य संकटों से हमको बचाओ देव, युद्ध की न चाह हम शांति के पुजारी हैं, युद्ध की न चाह हम शांति के पुजारी हैं। डालना हमें न इंद्र युद्ध की विभीषिका में, पाए छत्र छाया तेरी विनती हमारी है। नदियों को तुमने प्रदान की महान गति, भरा उनके प्रवाह में निनाद भारी है, भरा उनके प्रवाह में निनाद भारी है। क्यों न तेरे सामने सभीत हो कपें त्रिलोक, अतुलित अंतहीन शक्ति जो तुम्हारी है, अतुलित अंतहीन शक्ति जो तुम्हारी है। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 54वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं सव्य आंगिरस और देवता हैं इंद्र। शीर्षक है शक्ति संपन्न सुपूज्य इंद्र। संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम अर्चाद्ये विहते शुष्यं वचः स्वक्षत्रं यस्य धृषतो धृषन्मनः बृहत्सवाम् असुरो वर्हणा कृतः पुरो हरिभ्यां वृषभो रथो हि सः। अब शब्दार्थ जाने। ऋत्विजो, हे ऋत्विजो, हे उपासको, त्वम या यूयम, तुम सब अभिस्तुहि, अभिस्तुहि माने भली भांत से स्तुति करो। किसकी स्तुति करो? इंद्र की। तो इंद्र कैसा है? शचीवते। शचीवते माने शक्ति से संपन्न है। शची शक्ति को कहते हैं। वैसे इंद्र की पत्नी को शची कहा जाता है, लेकिन यहाँ उस रूप में नहीं बल्कि शक्ति का सूक्ष्म रूप जो है उससे तात्पर्य है। तो शचीवते चतुर्थी है, शक्तिशाली इंद्र के लिए स्तुति करो। सब चतुर्थी ही हैं इसमें, आगे वाले शब्द भी। तुम शचीवते, हे उपासको ऋत्विजो, तुम शक्ति संपन्न इंद्र के लिए स्तुति करो। और शाकिने, शाकिन कहते हैं
बल को, शाकिनी माने बलवान इंद्र के लिए स्तुति करो। शक्राय शक्रु शक्ति संपन्न इंद्र के लिए स्तुति करो और अर्च उसका पूजन करो। शृण्वन्तम इंद्रम, शृण्वन्तम माने सुनने वाले, किसको सुनने वाले? स्तुति को सुनने वाले। तो स्तुतिम शृण्वन्तम इंद्रम, प्रार्थनाएं सुनने वाले इंद्र की। अरे भाई कोई प्रार्थना सुनबंद करे तो उससे सुनाने से क्या फायदा। तो इसलिए इंद्र की स्तुति करो, क्योंकि वो स्तुति को सुनता है और सुन करके स्तुतिकर्ता के मनोरथ को पूरा करता है। तो शृण्वन्तम इंद्रम, स्तुतियों को सुनकर उस पर भली विधि ध्यान देने वाले इंद्र की स्तुति करो। और महमन माने उसकी महिमा का गुणगान करते हुए, महियन उसको महिमा मंडित करो। अभिस्तु भली भांति स्तुति करो। यह माने जो इंद्र धृष्णा शवसा, धृष्णा माने रगड़ देने वाले, धर्षण कर देने वाले, मर्दन कर देने वाले, शवसा माने बल द्वारा, अपने पराक्रम द्वारा शत्रुओं को रगड़ देता है, मर्दित कर देता है। और वो इतना बलवान है कि वह रोदसी, रोदसी कहते हैं, रोदसी शब्द धरा और गगन दोनों को अपने में समेटे रहता है। तो धरा गगन दोनों को निरंजते, निरंजते माने उत्तम रीति से बनाता है, उसे अलंकृत करता है, सजाता है, संवारता है। तो और वह कैसा है? वृषत्वा, सामर्थ्य द्वारा वृषभा कामना को पूर्ण कर देने वाला है। वृषत्वा, वृष माने वर्षण से, सामर्थ्य से। वृष माने देखिए बल भी होता है, वृष माने वर्षा करना भी होता है, वर्षा से बना है, और वृष ही से वृषभ भी बना है। तो वृषत्वा वह मनचाही वस्तुओं का वर्षण करने वाला है, पर्याप्त रूप में प्रदान करने वाला है। और अपने इस वृषत्व माने वर्षणशील सामर्थ्य से वह पूज्य है। और वृषभा वो कामनाओं को पूर्ण करने वाला भी है। तो ऐसे इंद्र की हे ऋतुजो, हे उपासको, तुम उपासना करो। अब इसका हम सपाट अर्थ देख लें। इंद्र शक्तियों का स्वामी है, बलवान है, उनका पूजन करो। इंद्र प्रार्थनाएं सुनते हैं, उनकी महिमा का कथन करो, स्तुति करो। वे इंद्र शत्रुंजय हैं और अपने बल द्वारा अंतरिक्ष और भूलोक दोनों को बनाते हैं, अलंकृत करते हैं, सजाते हैं, संवारते हैं। वे वर्षणशील हैं, माने कामनाओं की, भक्तों के मनोरथों की वर्षा करते हैं, पर्याप्त रूप में उसे प्रदान करते हैं। और साथ साथ सामर्थ्य युक्त हैं, जो समर्थ होगा वही तो दे पावेगा। और वे अपनी सामर्थ्य से भक्तों के मनोरथों को परिपूर्ण करने वाले हैं। तो इस प्रकार से हमने संक्षिप्त शब्दार्थ और भावार्थ से परिचय प्राप्त कर लिया। अब इसका गीत परक रूप देखें। तुम करो इंद्र का पूजन, वे बलवान शक्ति के स्वामी हैं। तुम करो इंद्र का पूजन, वे बलवान शक्ति के स्वामी हैं। वे स्तुतियों को सुनते हैं, दाता हैं, अंतर्यामी हैं। रिपु बल नाशक बल है उनका, उनकी महिमा का गान करो। पृथ्वी आकाश बनाए वे, उनके बल का सम्मान करो। वे वर्षा करने वाले हैं, वर्षा मनोरथों की करते। वे आश्रय दाता हैं, उदार, आश्रित के सब संकट हरते। वे स्वतः शक्ति संपन्न, वे स्वतः शक्ति संपन्न अस्तु, सब जन उनके अनुगामी हैं। तुम करो इंद्र का पूजन, वे बलवान शक्ति के स्वामी हैं। वे स्तुतियों को सुनते हैं, दाता हैं,
अंतर्यामी है। और इसी को घनाक्षरी छंद में भी देख लें। इंद्र शक्तियों के स्वामी और बलवान बड़े, इंद्र शक्तियों के स्वामी और बलवान बड़े, सुनते हैं स्तुतियाँ स्तुति सुनाओ तुम, महिमा बड़ी है बल अतुल बड़ा है, महिमा बड़ी है बल अतुल बड़ा है भरा, बड़ा है महान जान गुण गण गाओ तुम, धरा और गगन दोनों को बनाने वाले, वह शत्रु हंता शत्रु से न घबराओ तुम, आश्रय दाता आश्रय देके करते सनाथ इंद्र, मनोरथ पूरक मनोरथ सुनाओ तुम, मनोरथ पूरक मनोरथ सुनाओ तुम। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 54वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं सव्य आंगिरस और देवता हैं इंद्र। विषय है अथवा शीर्षक है असुर विनाशक इंद्र। अब संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम अर्चाद्ये बृहते शूष्यं वचः स्वक्षत्रं यस्य धृषतो धृषन्मनः, बृहत्सवा असुरो बर्हणाकृतः, पुरो हरिभ्यां वृषभो रथो हीशः। शब्दार्थ जाने। हे उपासकों, अर्च माने अर्चना करो, पूजन वंदन करो। किसकी? धृषता, धृष्टा माने दमन कर देने वाले, रगड़ देने वाले, धर्षण कर देने वाले, दमन कर देने वाले इंद्र की। जो इंद्र मनः स्वक्षत्रम, मन और अपने क्षत्रिय गुण से, अपने रक्षक गुण से परिपूर्ण है। धृषत माने शत्रु का दमनकारी है। दिव्य माने तेजस्वी, दिव्य शब्द तेजवाचक है, तो वह तेजस्वी है, दिव्य है। और बृहते, बृहते माने व्यापक है, महान है। और कैसा है? सशक्त है। और इस इंद्र का तुम शूच्यम वचः, शूच्यम माने बड़े ही सुखकारी, वचः माने वचनों से अर्चना करो। तो बृहतश्रवा, क्योंकि वह इंद्र बृहतश्रवा है, यानी उसका यश व्यापक है। उसके गुणों के कारण, उसकी शक्ति के कारण, उसके यश का व्यापक प्रसार संपूर्ण सृष्टि में है। असुरा, असुरा माने महाप्राणवान है। यहाँ पर देखिए असुर शब्द इंद्र के लिए आया है। इससे यह सिद्ध होता है कि ऋग्वेद के प्रारंभिक छंदों में, मंत्रों में इंद्र को और वरुण आदि अन्य देवों को असुर कहा गया है। तो असुर पहले जो पदवी थी वो आर्यों की थी, जो कि अपने को बलवान मानते थे। असुर कहते हैं प्राण को, असुर माने प्राणवान, शक्तिमान अपने को मानते थे, जीवतुंड भरा रहता था ऐसा मानते थे। लेकिन बाद में किन्हीं कारणों से दैत्यों में और देवों में संघर्ष चलता ही था। यह तो सत्य ही है कि दैत्य भी कम पराक्रमी नहीं थे। तो वो लड़कारे होंगे कि तुम कैसे हमसे ज्यादा बली हो, क्यों असुर कहते फिरते हो, असुर हम हैं। तो उन्होंने कहा भाई तुम ही रहो। आज लोग थोड़े बुद्धिमान थे, थोड़ी थोड़ी बात के लिए कौन झगड़ा करे, ठीक भाई तुम ही असुर सही। तो बाद में वो असुर उनका यानी दैत्यों का पर्याय हो गया और धीरे धीरे आर्यों ने उसे छोड़ दिया
अब जो इस समय अर्थ की व्याप्ति है वो असुर माने दैत्य, यानी अच्छे अर्थ में नहीं लिया जाता। शब्दों का उत्थान पतन होता रहता है, ये भाषा वैज्ञानिक विषय है, आप सब जानते हैं। तो यहाँ असुर जो है वो इंद्र का विशेषण है। हे इंद्र तुम असुर हो, यानी महाप्राणवान हो। और बरहणा, बरहणा माने शत्रुहंता हो। और हरिभ्याम पुरस्कृता, हरिभ्याम माने दो घोड़ों द्वारा तुम आगे बढ़ते हो, यानी दो घोड़ों से नधे रथ से तुम अग्रगामी बनते हो। और वृषभा तुम बलवान हो। रथ माने गतिशील हो, वेगशाली हो। यहाँ रथ अपने उस अर्थ में नहीं प्रयुक्त हो रहा है जिस अर्थ में हम लोग जानते हैं। जैसा पहले निवेदन किया जा चुका है कि प्रत्येक शब्द अपना एक अर्थ रखता है, निरर्थक नहीं होता है। तो रथ इसलिए उसको कहा जाता है कि तीव्र गतिधारी होता है। तो राति गतिम ददाति, कुछ इस प्रकार से उसकी व्युत्पत्ति हो सकती है। तो अब यहाँ पर यह शब्द उस रथ वाहन के लिए नहीं है, बल्कि इंद्र का विशेषण है। यानी तुम तीव्र गतिधारी हो, तुम में ऊर्जा है, शक्ति है, सर्वत्र पहुंच जाते हो, शीघ्र ही तुम अभिप्रेत स्थल पर पहुंचने में समर्थ हो। तो तुम रथ हो, यानी तुम तीव्र गतिधारी भी हो। तो इन विशेषणों से संपन्न इंद्र के व्यक्तित्व का चित्रण हुआ है। अब शब्दार्थ जानने के पश्चात हम भावार्थ में प्रवेश करें। शत्रुदमनार्थ, इंद्र शारीरिक और मानसिक शक्तियों से परिपूर्ण है, संपन्न है। इंद्र शत्रुहंता है, तेजस्वी है, महान है और व्यापक यशस्वी है। वह महाप्राण है, बलवान है, अश्वयोजित रथ से गमनशील है। उपासकों ऐसे इंद्र के प्रति अस्तुतिपरक सुखद वचन कहो, अर्थात स्तुति करो, उसकी महिमा का गुणगान करो। अब इसे हम घनाक्षरी छंद में देख लें। शत्रुदमनार्थ इंद्र सक्षम महान, और तन मन दोनों से प्रभुत बलवान है। शत्रुदमनार्थ इंद्र सक्षम महान, और तन मन दोनों से प्रभुत बलवान है। शत्रुहंता तेजवान, जगत नियंता नित्य, यश है प्रशस्त होता व्यापक बखान है। महापाणवान निज बल से महान दिव्य, रथ से गमन द्रुत अश्वगतिमान है। ऐसे इंद्रदेव की प्रशस्ति गाइए सुजान, ऐसे इंद्रदेव की प्रशस्ति गाइए सुजान। कर प्रिय वचनों में स्तुति विधान है, कर प्रिय वचनों में स्तुति विधान है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 54वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं सव्य आंगिरस, देवता है इंद्र। शीर्षक है महाबली इंद्र। तो इस मंत्र में इंद्र के बल और पराक्रम का प्रदर्शन किया गया है, उसे ज्ञापित किया गया है। तो अब संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम त्वं दिवो बृहतः सानु कोपयो अवोत्मना धृषता शंबरं भिनत् यन्मायिनो वृन्दिनो मंदिना धृषक्षितां गभस्ते मशनि पतन्यसी। शब्दार्थ जाने। इंद्र, हे इंद्रदेव, यथ जब, यानी जिस अवसर पर, मायिनः, मायिनः माने मायावी,
यह विशेषण है उस राक्षस का जिस पर इंद्र ने प्रहार किया था। तो उस मायावी और वृंदिना माने सैन्य शक्ति से युक्त को तुमने इसे मारने के हेतु मंदिना माने उत्साह पूर्वक, धृषत माने उस पर प्रहार किया, उसके दमन के लिए, उसे मारने के लिए उस पर आक्रमण किया। और कैसे आक्रमण किया, किस अस्त्र से आक्रमण किया? शिताम, शिताम माने तीक्ष्ण किए गए, तेज बनाए गए, दीप्तिमान, गभस्तिम अशनिम, गभस्य कहते हैं किरण को। तो यह अशन का विशेषण है। अशन माने होता है वज्र, वज्र इंद्र का आयुध है। तो हे इंद्र, तुमने अपने चमचमाते हुए यानी गभस किरणें फेंकते हुए वज्र द्वारा प्रतन्यसी माने उसकी सेना पर, सेना से युक्त उस असुर पर प्रहार किया और प्रहार करके उसे मार गिराया। और बृहत दिवह सांग, बृहत कहते हैं व्यापक विशाल, दिवह माने दिलोक के, सांग माने होता है चोटी पर, शिखर पर। कोपया, कोपया माने कोप, क्रोध। तुमना धृष्टा, अपने पराक्रम से तुमने शंबरम, शंबर नाम के असुर को, दैत्य को अवभिन्नत माने खंड खंड कर डाला, मार डाला। तो इस प्रकार से जो शंबर है उसके वध की सूचना इस मंत्र में है। शंबर वैसे कहते हैं माया को या मायावी को। तो शंबरासुर बड़ा मायावी था, अपना रूप बदल लेता था और पहचान में नहीं आता था। उसका मारना बड़ा कठिन था, लेकिन इंद्र ने उसे भी मार गिराया। इस ऐतिहासिक वृत्त का विधान है। अगर इतिहास हम ना देखना चाहें तो कह सकते हैं कि जो मायावी मनुष्य हैं, जो अपना वेश बदल बदल करके, रूप बदल बदल करके समाज को ठगते फिरते हैं या पीड़ा पहुंचाते फिरते हैं, उनको तुमने नष्ट किया। तो अब इसका हम सपाट भावार्थ जान लें। हे इंद्रदेव, तुमने मायावी असुरों को अथवा मायावी शंबरासुर को ससैन्य मार डाला और बड़े उत्साह से चमचमाते हुए अपने तीक्ष्ण वज्र से उस पर प्रहार कर उसका अंत कर दिया। तुम विशाल दिलोक के उच्च स्थान को प्रकंपित करने वाले हो। तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि दिलोक भी कंपित हो जाता है तुमसे। तो अपने पराक्रम से तुमने प्रबल असुर मायावी शंबरासुर को मार गिराया है और यह तुमने बड़ा ही लोकोपकार किया है। अथवा जो शासक प्रशासक हैं वो मायावी लोगों को कभी कुछ वेश बदल गए, कहेंगे कुछ करें कुछ, उनको मार गिराते हैं तो बड़ा कार्य उनका होता है। तो इसका हम घनाक्षरी में रूप देख लें। माया परिपूर्ण शत्रु वृंद हैं तुम्हारे इंद्र, माया परिपूर्ण शत्रु वृंद हैं तुम्हारे इंद्र, जिन्हें वज्र द्वारा यम लोक पहुंचाते हो। उठती है अंग यंग में उमंग वीरता की, धीरता से वीर जब संगर रचाते हो। कांप उठता है उच्च अंतरिक्ष लोक जब, कोप कर तीक्ष्ण वज्र कर में उठाते हो। तेरे युद्ध क्षमता का महान, तेरे युद्ध क्षमता महान गुण गान योग्य, बलवान शंबर को मार के गिराते हो, बलवान शंबर को मार के गिराते हो। ओम
प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 54वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा हैं सव्य अंगिरस और देवता हैं इंद्र। शीर्षक है शोषकों का हंता इंद्र। अब संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम नियद वृणक्षी श्वसनस्य मूर्धनि शुष्णस्य चिद वृन्दिनो रोरुवद्वना प्राचीनेन मनसा बर्हणावताय दद्याचित् कृणवः कस्त्वापरि। तो शब्दार्थ जाने। इंद्र, हे परम बलशाली ऐश्वर्य संपन्न देव इंद्र, रोरुवत, रोरुवत माने गर्जन करते हुए, यथ माने जब, वृंदिना चित, वृंदी कहते हैं, वृंदी माने सेना और वृंदिना माने सेनाओं के, चित माने होते हुए भी। जब तुमने गर्जन करते हुए उस समय जबकि तुम्हारे पास प्रबल सैन्य बल था तो भी तुम निर्भीक रूप से सेना को अलग करके स्वयं अकेले युद्ध के लिए तत्पर हो गए। और श्वसन से शुष्ण से, और वो शुष्णासुर नाम का दैत्य जो कि श्वसन कर रहा था, यानी बड़े क्रोध से भर करके लंबी लंबी सांसें छोड़ रहा था। श्वसन से शुष्ण से, उस शोषक जनसमूह के पीड़क शुष्णासुर पर, जो कि तमतमाया हुआ क्रोध में भरा हुआ जोर जोर से सांसें फेंक रहा था, उस लंबी लंबी सांसों को भरने वाले शुष्णासुर को, अथवा अगर हम इसे व्यक्तिवाचक नाम ना माने तो वे लोग जो कि शोषक हैं और उसके बाद फिर क्रोध में भरकर ललकारते हैं, सांसें भरते हैं। तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, तो जो शोषक भी हैं, अपराधी भी हैं और साथ साथ तमतमाए भी रहते हैं कि हमारे सामने कौन, हम बड़े पाक साफ हैं। तो वही खैर कुछ समझिए। श्वसन से शुष्ण से, लंबी लंबी आहें या श्वासें क्रोध में भरते हुए उस शुष्णासुर के मूर्धन माने सिर पर वना निवृणक्षी, तुम अपने अस्त्र से, वज्र से उस पर प्रहार किया। और बर्हणावता मनसा, बर्हणावता माने बल से परिपूर्ण उत्साहित मन वाले तुमने उसे अपने वज्र शस्त्र से प्रहारित किया। और प्राचीनेन अद्याचित, यह तुम्हारी कोई नई चीज नहीं है, तुम तो प्राचीन काल से ही और आज तक, वर्तमान काल तक ऐसा ही करते आ रहे हो। यानी शोषकों को, शुष्णासुर सदृश अत्याचारियों, समाज के शोषकों, घूसखोरों, नीचों, निकृष्टों को तुम इस प्रकार से आदिकाल से आज काल तक प्रहरित करते आए हो, दंडित करते आए हो, संहारित करते आए हो। कृणवाह, कृणवाह माने काम करते आ रहे हो। त्वा परिकह, त्वा माने तुम्हारे, परि माने ऊपर, कह भला कौन है, यह प्रश्नवाचक है कि तुमसे ऊपर कोई नहीं है, और कौन हो तो बताओ। यानी तुम अद्वितीय हो, तुम्हारे ऊपर कोई और अधिक शक्ति संपन्न है ही नहीं। तो इस प्रकार से संक्षिप्त शब्दार्थ के परिचय के उपरांत हम सपाट रूप से भावार्थ देख लें।
शत्रु सेनाओं के होते हुए भी हे इंद्र, और अपनी सेना होते हुए भी तुमने हे इंद्र कुछ भय नहीं खाया और अकेले ही दौड़ पड़े। गरजते हुए तुमने उस शुष्णासुर का सामना किया जो क्रोध में भरा हुआ लंबी लंबी सांसें खींच रहा था, भर रहा था। ऐसे विपक्षी शत्रु के सिर पर तुमने अपना चमचमाता हुआ वज्र दे मारा। प्राचीन काल से आज तक तुम्हारा यही विरुद्ध रहा है। तुम्हारी वीरता का यही उदाहरण देखा गया है कि तुम सदैव अकेले ही दंड देने को उद्यत हो जाते हो। वे लोग जी अपने को समाज में बड़ा ऊंचा मानते हैं, भले ही वो शोषक हैं, भले ही वो गिरे हुए हैं। तो अथवा शुष्णासुर जो कि अपने को शोषक होते ही बड़ा प्रबल मानता था और बड़ा ईमानदार पाक साफ मानता था, उसको तुमने मारा और आगे बढ़कर के अकेले ही उसके सिर पर अपना घनघोर प्रहारी वज्र दे मारा, उसे टुकड़े टुकड़े कर डाला। और इस प्रकार से तुम बड़े समर्थ हो। हम मान रहे हैं, उद्घोषित कर रहे हैं कि तुम्हारे अतिरिक्त ऐसा वीर और है ही कौन जो इस प्रकार से निर्भयतापूर्वक शत्रुओं का सामना करे, उनका संहार करे, जो लोक पीड़क हैं, जो आसुरी प्रवृत्तियों से भरे हुए हैं। तो इस प्रकार से इंद्र का गुणगान हुआ है। तो हम इस प्रकार से इसका अर्थ जाने कि शत्रु सेनाओं के होते हुए भी हे इंद्र, गरजते हुए तुमने लंबी लंबी सांसें भरने वाले विपक्षी शत्रु शुष्णासुर के सिर पर अपने शस्त्र वज्र से प्रहार किया। और यह तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं है। तुम प्राचीन काल से ही आज तक इसी प्रकार से इन विरोधी शत्रुओं का, इन दुखदायी शक्तियों का, इन समाज के शोषक शत्रुओं का तुम विनाश करते आए हो, उन पर सोत्साह प्रहार करते आए हो। तुम्हारा यह बड़ा प्रबल विरुद्ध है। यह तुम्हारा कोई आज की बात नहीं है, यह सनातन तुम्हारी वृत्ति है। और हम मानते हैं कि तुम्हारे अतिरिक्त और कोई नहीं है जो तुम ऐसा पराक्रमी हो, तुम ऐसा लोकोपकारक हो, तुम ऐसा साहसी हो, तुम ऐसा महान हो। तो इसे हम गीत में देख लें। था शत्रु सैन्य भारी अवरोध बन खड़ा था शत्रु सैन्य भारी अवरोध बन खड़ा था। निश्चिंत थे खड़े तुम शंका न रन चलाए। था शत्रु भी प्रबल अति क्रोध में भरा था। सांसें प्रचंड लेता पर खौफ कुछ न खाए। करके निनाद भारी निज शस्त्र को उठाया। निर्भीक बने शत्रु के सिर पर उसे चलाया। यमपुर उसे पठाया। यह रीति है पुरानी, तुम लोक पीड़िकों को यमपुर सदा पठाए। कोई न हो सका है तुम सा प्रबल महाबल। प्रतिद्वंदिता में ऐसा कोई न जो कि आए। था शत्रु सैन्य भारी अवरोध बन खड़ा था। निश्चिंत थे खड़े तुम शंका न रन चलाए। था शत्रु भी प्रबल अति क्रोध में भरा था। सांसें प्रचंड लेता पर खौफ कुछ न खाए। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 54वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टार्थ है सभ्य आंगिरस और देवता है इंद्र। शीर्षक है शत्रु भक्षक और भक्त रक्षक इंद्र। इस मंत्र में इंद्र के पराक्रम का वर्णन किया गया है। कहाँ कहाँ उन्होंने किस किस दैत्य को मारकर किस किस भक्त की रक्षा की का एक संक्षिप्त संकेत है। अब संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। त्वमाविथ नर्यं
तुर्वशं यदुं त्वं तुर्वीतिं वय्यं शतक्रतो त्वं रथमेतशं कृत्वये धने त्वं पुरो नवतिं दम्भयो नव। शब्दार्थ जाना जाए। शतक्रतो इंद्र का संबोधन है, विशेषण है। हे सैकड़ों क्रतों माने यज्ञों को, शुभ कर्मों को करने वाले परम देव इंद्र, तुमने धने कृतवे, धन युद्ध के लिए आया है, वो युद्ध जो धन को प्राप्त के लिए किया जाता है। युद्धों को हम कई अर्थों में देखें, प्रसंगानुकूल। हमें भीतरी शत्रुओं से भी सामना करना पड़ता है। हमारे यांत्रिक शत्रु काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष आदि ही हैं, जिनसे हम निरंतर प्रहारित होते रहते हैं। वे हमको जथिक बेचैन करते हैं, शत्रु कम बेचैन करता है। जो बाहरी शत्रु है उतना घातक नहीं होता जितना आंतरिक शत्रु होते हैं। तो प्रसंगानुकूल हम उसे भी जान सकते हैं। तो हम धनी बने, इसके लिए हमें आंतरिक शत्रुओं से भी लड़ना पड़ेगा भाई। जब हम में बुरी लतें रहेंगी, काम रहेगा, क्रोध रहेगा, लोभ रहेगा, मद मात्सर्य रहेगा, तो फिर हम बिल्कुल आलसी बने रहेंगे, उद्यमी नहीं रहेंगे, तो फिर धन कैसे अर्जन कर पाएंगे। तो धन के लिए युद्ध में दोनों अर्थ लिया जा सकता है। ऐसे दुष्ट शत्रुओं पर आक्रमण करना जो धनी है लेकिन लोकोपकारी नहीं है, तो ऐसे युद्ध में, और हम अपने को समर्थ बनाने के लिए जो काम क्रोध आदि शत्रु हैं उनसे भी युद्ध करने में उद्यत रहें। और ऐसे युद्धों में तो इसको आप चिंतन मनन पूर्वक सोचते रहें। तो धनी कृतवे यानी वे युद्ध जो संपन्नता की प्राप्ति के हेतु किए जाते हैं, उसमें तुमने नर्यम, तुर्वशम, यदुम, आविथ, आविथ मैंने संरक्षण दिया था। किसको? नर्य को। नर्य एक नाम है, संज्ञा है। तुर्वशम, तुर्वश को भी संरक्षण दिया था। यदुम, यदु को भी संरक्षण दिया था। तो आविथ संरक्षण दिया था। नर्यम, तुर्वशम, यदुम। तो इन शब्दों का अपना अपना अर्थ भी है, लेकिन इसे हम इसके ऊहापोह में ज़्यादा न पड़ें। हम वेद के लोक मंगलकारी आशय पर अधिक ध्यान दें। तो जो सत्कर्मी हैं, जिनके की प्रतीक रूप में ये नाम दिए गए हैं, उनकी इंद्र ने रक्षा की थी। तो जो समर्थ लोग हैं, और हर व्यक्ति कहीं समर्थ होता है, कहीं असमर्थ होता है। यदि हम में सामर्थ्य है तो हम भी सज्जनों की रक्षा करें, और शासकों तक का तो कर्तव्य है ही। तो तुमने कथित लोगों को संरक्षण दिया था। तुम वय्यम तुर्वीतिम आविथ, आविथ मैंने संरक्षण दिया था तुमने वय्य को, यानी वय्य कुलोत्पन्न तुर्वीति को। वय्य जो एक व्यक्ति है, महान है, उसके कुल में उत्पन्न हुए तुर्वीति को संरक्षण प्रदान किया था। रथम एतशम, रथ और इतश, ये भी दो व्यक्तित्व हैं। रथ और ऐतश, इनकी भी तुमने रक्षा की है। और तुमने नवतिम पुरम दंभया, दंभया माने दंभी असुरों के, नवतिम माने 99, नवति 99 पुरों को तोड़ फोड़ कर ध्वस्त कर दिया। तो आज भी ध्वस्त किए जाते हैं, आप लोग देखते हैं। जो लोग दुष्ट रहते हैं, बाहुबली रहते हैं और अधिकार जमाए रहते हैं, अपना निर्माण फैलाए रहते हैं, उनको बुलडोजर चलते हुए हम लोग देखते हैं तो प्रसन्न भी होते हैं कि अच्छा हो रहा है। तो इंद्र भी बुलडोजर अपना चलाता था, और वो लोग जो अनधिकार कब्जा करते रहते थे, उनके 99 पुरों को, यानी अनंतपुरों को इंद्र ढहाता चलता था। शासकों को इंद्र से जो है वो शिक्षा लेनी चाहिए।
उसके आचरण का अनुपालन करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने शब्दार्थ को जान लिया। अब भावार्थ में प्रवेश करें। हे सैकड़ों शुभ कर्म संपन्न करने वाले इंद्रदेव, तुमने युद्धजन्य कठिन परिस्थितियों में नर्य, तुर्वश, यदु तथा वय कुलोत्पन्न तुर्वीत की रक्षा की थी। तुमने शत्रुओं के 99 नगरों को ढहा दिया था तथा रथ और ऐतश नामक ऋषियों को भी संरक्षण प्रदान किया था। यह तुम्हारा कार्य है, वीरतापूर्ण, शौर्यपूर्ण, लोकोपकारी, जिसका हम वर्णन किए हैं और अपने को धन्य मानते हैं इस प्रकार के तुम्हारे चरित्र के वर्णन से। तो अब इसका हम पद्य रूपांतरण देख लें। हे इंद्रदेव, सैकड़ों श्रेष्ठ कर्मों को करने वाले हो। हे इंद्रदेव, सैकड़ों श्रेष्ठ कर्मों को करने वाले हो। तुम संकट के आ जाने पर भक्तों को सदा संभाले हो। भक्तों को सदा संभाले हो। जब कठिन परिस्थिति युद्धजन्य बनकर विपत्ति मंडराई थी, तुर्वश, तुर्वीत, यदु और नर्य के प्राणों पर बन आई थी, रथ, ऐतश इन 2 ऋषियों पर जब संकट घन गहराए थे, 99 रिपु नगर तोड़ तब सबके प्राण बचाए थे। संरक्षण देने वाले हो, तुम भक्तों के रखवाले हो। हे इंद्रदेव, सैकड़ों श्रेष्ठ कर्मों को करने वाले हो। तुम संकट के आ जाने पर भक्तों को सदा संभाले हो।